गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट, जो कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कोर्स के लिए होता है एंड इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं एंड बहुत सारी इंग्लिश के पेपर्स उनके सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? नेशनल है, इंटरनेशनल है, लर्नमेड, क्या वो जो शिक्षित व्यक्ति है उनके लिए है या फिर आपका रूसिस्ट के लिए है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोले जाने वाला लैंग्वेज है, इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर जो है इज द मिरर ऑफ। लिटरेचर है, मिरर है किसका? सोसाइटी का, एनिमल का, मैन का, प्लेनेट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। जो लिटरेचर है ये मिरर है सोसाइटी का। लिटरेचर जो बताता है हमें चीजें, वो सोसाइटी में हुई रहती हैं, मतलब सोसाइटी के लिए एक आईना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। कौन से साल में विलियम शेक्सपियर जो है इनका जन्म हुआ था? 1964 में, 1564 में, 1558 में या फिर 1590 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको पता होगा कि जो विलियम शेक्सपियर थे इनका जन्म 1964 को हुआ था, सॉरी 1564 को हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 1564। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम शेक्सपियर रोट सोनेट्स। उन्होंने कितने सोनेट्स लिखे? 164, 154, 134, 144। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी 154 सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड। कौन से उम्र में जाकर मिल्टन जो है ब्लाइंड हुए? 44, 56, 88, 54। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 44 एज की उम्र में जो है इनका आंख जो है, ये आंख से अंधे हो गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है विलियम वर्थवर्थ इज ए पोएट ऑफ। जो विलियम वर्थवर्थ थे इज ए पोएट ऑफ, वो कैसे पोएट थे? नेचर पोएट थे। नेचर के बारे में लिखते थे, आदमियों के बारे में लिखते थे, या फिर नेचर और आदमी दोनों के बारे में लिखते थे? नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेचर। विलियम वर्थवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ऐसा कहने वाले कौन है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजन, ओकेजन है, एपिसोड है इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये पेन भरी दुनिया में हैप्पीनेस जो है ये एक ओकेजन एपिसोड है। ऐसा कहने वाले कौन है? विलियम शेक्सपियर, जॉन किट्स में जो है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर थॉमस हार्डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी थॉमस हार्डी ने ऐसा कहा था कि जो हैप्पीनेस है इज बट एन ओकेजन एपिसोड ऑफ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर आर के नारायण या फिर एफ आर एल्विस। तो गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द वास्ट लैंड। वास्ट लैंड को लिखने वाले कौन है? टी एस एलियट, जॉन मिल्टन, पी बी शेली या फिर ए पोप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्ट लैंड को लिखने वाले कौन है? टी एस एलियट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु गॉट द ट्रेन। ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है इसमें क्या भरा जाएगा? ही गॉट के बाद इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा द ट्रेन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनटू। ही गॉट इनटू द ट्रेन, ये करेक्ट ग्रामर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी केम हेयर डॉट डॉट 9 ओ क्लॉक, व 9 ओ क्लॉक को आई, एट, ऑन, सिंस, इन, क्या लगेगा इनमें से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी केम हेयर एट 9 ओ क्लॉक। यहाँ एट लगेगा, 9 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, टाइम को अगर बताया जा रहा है तो वहां एट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट रामायण इज द होली बुक। रामायण इन द होली बुक, यहाँ इज द होली बुक रहेगा, इज द होली बुक यहाँ गलत लिखा गया है। तो यहाँ क्या लगेगा? दा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, नन लगेगा इनमें से। तो 12वें नंबर के लिए यहाँ क्या लगेगा? रामायण के साथ दा आता है, जो चीज पूरी दुनिया में एक हो उनके साथ दा लगता है, चाहे वो सूरज हो, पृथ्वी हो,
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बस अकेला हो, उनके आगे जो है लगाया जाता है द, तो ये द यहाँ लगेगा, द रामायण इज द होली बुक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो प्रॉस्पेरिटी शब्द है इसका एंटोनिम मतलब विलोम क्या है? रिचनेस है, हैप्पीनेस है, एडवर्सिटी है, प्लेजर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी का वो क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इज द एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, Which article is used before the superlative degree of adjective। superlative डिग्री के पहले जो है एडजेक्टिव के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन एन, द, नन। तो आई होप सबको पता होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है आर्टिकल के पहले वो होता है द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सलमान रशीद जो है वाज बॉर्न इन, वो कब पैदा हुए थे? 1947 को, 1957 को, 1967 को, 1997 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1957 को सलमान रशीद वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, इनका पूरा नाम क्या था सलमान रशीद का? तो ऑप्शन है आपके पास इतने सारे, इनमें से इनका जो करेक्ट नाम है वो है सर अहमद सलमान रशीद वाज द फुल नेम ऑफ सलमान रशीद। आगे बढ़ते हैं, टीएस एलियट जो है वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर। कौन से साल में इनको नोबेल प्राइज दिया गया? ऑप्शन है आपके पास 1948, 1958, 1658 या फिर 1758। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीएस एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 1948। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू वाज बॉर्न इन। कौन से साल में सरोजनी नायडू जो है इनका जन्म हुआ था? 1888 को, 1779 को, या फिर 1879 को, या फिर 1979 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1879 को सरोजनी नायडू जो है इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून का करेक्ट एंटोनिम क्या है? करेक्ट विलोम क्या है? चेंज है, फेथ है, लक है, मिसफॉर्चून है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्चून का एंटोनिम मिसफॉर्चून। आगे बढ़ते हैं, हु रोट द नोबेल अनटचेबल। जो नोबेल है अनटचेबल, इसको लिखने वाले कौन है? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु रोट द अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। आइए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल दिस हार्ड बुक हैज ए डॉट हिम। टेलिंग ऑन लगेगा, यहाँ टेलिंग एट लगेगा, टेलिंग इन लगेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं लगेगा इसमें से। ऑल दिस हार्ड बुक हैज ए टेलिंग जो है ऑन, या ना टेलिंग एट ना टेलिंग इन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज अ। जो गॉड पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं थीस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर के नारायण मदर टंग वाज। जो उनकी जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो बोलने का लहजा था वो कौन से लैंग्वेज में था? हिंदी में था, इंग्लिश में था, तमिल में था, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनका जो मदर टंग था वह तमिल। आगे बढ़ते हैं, टू पर्पज ऑफ रिज्यूम इज। जो पर्पज है रिज्यूम का ये क्या है? एक जॉब पाना, सेल्फ एडवर्टीजमेंट करना, फॉर स्किल्स के लिए, या फिर फॉरेन इंटरव्यू के लिए है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्पज ऑफ रिज्यूम इज टू गेट जॉब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट बॉय हु केम टू सी मी एस्टरडे वाज माय फ्रेंड। तो वहां क्या लगेगा? तो यहाँ लगेगा आपका द, क्योंकि द बॉय हु केम टू सी मी एस्टरडे वाज माय फ्रेंड, यहाँ द लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन एज द बर्ड ऑफ बंगाल। बर्ड ऑफ बंगाल के रूप में जाने जाने वाले कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, एम के गांधी, आर के नारायण, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको पता होगा, बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बहुत सारे वीडियोज जो हैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चाहे वो आपका
बीकॉम के सब्जेक्ट हों, फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।